अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लोग शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात क्यों बनाते हैं? ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है जिसमें से हर तीसरा बंदा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो इस बुरी आदत में मुब्तला है। अब इसके पीछे वजह क्या है और हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं और बड़ी एज के हैं। अब एक नौजवान बंदा जो टीन एज में हो, मेल हो फीमेल हो, अगर उसकी किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, उसका किसी के साथ लव रिलेशनशिप बन जाता है, तो कोई बात समझ में आती है कि ठीक है, जवानी है और एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है। जिन लोगों की शादी हो जाती है, जिनके बच्चे हो जाते हैं और वो 30, 40, 45, 50 तक पहुंच जाते हैं, वो इस किस्म का रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं, इस तरफ क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं कि जी हमारी वाइफ का ये प्रॉब्लम है, वो कॉल पर बातें करती है। बहुत सारी जो है फीमेल्स बताती हैं कि जी हमारे हस्बैंड जो है वो दूसरी लड़कियों के साथ वो बातचीत करते हैं। अब इसकी सबसे जो बड़ी वजह मुझे लगती है ना, सबसे पहली अगर इसकी जड़ को पकड़ा जाए तो वो जड़ ये है कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बच्चों की बात को अहमियत नहीं दी जाती। बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर बच्ची या बच्चा कोई अपनी पसंद बता दे तो उसको बड़ा एक हवा बना दिया जाता है कि इसने इस किस्म की हरकत की कैसे। और जब मैरिज का टाइम आता है तो पेरेंट्स जो हैं वो फोर्स करके अपनी बात मनवाते हैं। मदर की जो है वो अपनी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बहन के यहाँ रिश्ता करना चाहती हैं। फादर की अपनी एक विश होती है, वो अपनी बहन के यहाँ बच्चे का रिश्ता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी बच्चों की बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अब यहाँ पर समझा ये जाता है कि जी वो हमारी ज़ात बिरादरी से नहीं है, वो हमारे शहर से नहीं है। तो इस किस्म की बहुत सारी वजूहात सामने रख कर उन दो लोगों की एक जगह शादी नहीं करवाई जाती जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब जो उनके दिलो दिमाग में जो शख्स बैठा हुआ है, जिस बंदे के साथ उनकी इमोशनल अटैचमेंट बन चुकी है, जिस बंदे के साथ वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जब उस बंदे के साथ मैरिज नहीं होती, कोई और इंसान उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उस इंसान की, अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की, वो अपनी फ़िज़िकल नीड उसकी पूरी करते हैं, उसके साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो उनका दिल होता है वो किसी और की तरफ होता है। और जो दूसरी तरफ जो शख्स बैठा होता है, सेम पोजीशन उसकी भी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि शादी के वक़्त बच्चों की बात को इम्पोर्टेंस दें, उनकी पसंद नापसंद का ख़्याल रखें, क्योंकि ये कि उन्होंने एक दिन, ये 1 साल 2 साल नहीं रहना। ज़िंदगी के 50-60 साल उन्होंने एक साथ गुज़ारने हैं। और जब वो उनकी पसंद का बंदा उनके साथ नहीं होगा, उनका पार्टनर नहीं होगा, जिसके साथ वो गपशप नहीं लगा सकेंगे, जिनके साथ उनका कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, तो वो किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजरेगी? वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बनेगा और ये उन दो लोगों की मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा और उसके बाद जो आने वाली नई जनरेशन है वो भी डिप्रेशन की मरीज होगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। अब यहाँ पर जो सेकंड रीज़न है वो ये, हस्बैंड ये समझते हैं कि मैं अपनी वाइफ को मैंने घर मुहैया किया है, बिजली का बिल देता हूँ, गैस का बिल देता हूँ, उसकी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, सब कुछ मैंने उसको दिया हुआ है, तो बस इसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, इनफ। मैं उसके लिए जो कुछ कर सकता था मैंने उसके लिए किया। अब वाइफ ये समझती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड की केयर की, उनके लिए खाना बनाती हूँ, उनके घर का ख्याल रखती हूँ और जनाब उनकी नीड्स पूरी करती हूँ, तो दिस इज़ इनफ, मेरे हस्बैंड मेरे से खुश हैं। एक नीड जो रह जाती है वो है इमोशनल नीड, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली ना तो हस्बैंड ये हिम्मत करते हैं कि वो अपनी वाइफ से बातचीत करें कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आप किस तरह से मैनेज करती हैं। उनको उनके काम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ना कभी वाइफ ने ये हिम्मत की है कि हस्बैंड से पूछे कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं
क्या आप वहाँ से जॉब से खुश हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके बॉस कैसे हैं, आपके वहाँ पर दोस्त कैसे हैं, उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। और जब यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, कोई थर्ड पर्सन आता है और वो वाइफ की तारीफ़ कर देता है या हस्बैंड के काम की तारीफ़ कर देता है, तो याद रखें हर इंसान तारीफ़ का भूखा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी जेंडर से उसका ताल्लुक़ है। हर इंसान चाहता है, हर इंसान की एक नीड है कि मुझे सराहा जाए, मेरी तारीफ़ की जाए, मुझे सुना जाए। फिर जो पर्सन उनकी ये नीड पूरी करता है, उनकी तारीफ़ कर देता है, उनको सुन लेता है, वो उसके हो जाते हैं और करते करते वो फिज़िकल रिलेशनशिप और बहुत आगे तक निकल जाते हैं। इवन कि वो अपनी वाइफ को हस्बैंड इग्नोर कर देते हैं, वाइफ हस्बैंड को इग्नोर कर देती है। इस तरह के मामलात आगे चलना शुरू हो जाते हैं। और याद रखें, आप में से जो बंदा भी मुझे सुन रहा है, अगर आप वाइफ हैं तब भी आप कान खोल कर ये बात सुन लें कि चोर जो होता है ना, वो हमेशा पकड़ा जाता है। आपके आगे बच्चे होंगे, आपकी बच्चियाँ होंगी, तो जब भी आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे होंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से जज हो जाता है कि ये बंदा किससे बात कर रहा है। हस्बैंड हैं तो वो किसी न किसी दिन वो भी पकड़े जाएंगे। छुपने वाली ये बात नहीं है, ये चीज़ कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती है। झूठ को छुपाने के लिए अगर आप 100 भी झूठ बोल दें, फिर भी वो झूठ जो है कभी ना कभी आशना हो जाता है। अब आप देखें कि यही चीज़ जब आपके बच्चे देखेंगे तो उनकी कैसी तरबियत होगी। वो क्या सोचेंगे कि हमारे फादर जो हैं वो हमारी मदर को छोड़कर किसी और की तरफ भागते हैं, या मदर को सोचेंगे कि हमारी जो मदर हैं ये हमारे फादर को छोड़कर किसी और से बातचीत करते हैं। अब आप दोनों के लिए समझना ये ज़रूरी है कि आप दोनों ये मत भूलिएगा कि अगर आपकी वाइफ अकेली होती है या आप हस्बैंड की केयर नहीं करते, उसकी बात नहीं सुनते, तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा। आप दोनों में से जो भी सुन रहा है, आप ये स्टैंड लें और बातचीत करना शुरू कर दें, एक दूसरे को अटेंशन दें। और वाइफ स्पेशली ये बात सुने कि आप अपने आप को कैरी करें, ठीक है। जो जिस तरह से आप किसी और की तरफ जाने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, किसी की शादी के लिए अपने आप को कैरी करते हैं, वैसे ही अपने हस्बैंड के लिए अपने आप को कैरी करें। उनको उनकी केयर करें, उनको अटेंशन दें ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। और ये बात मत भूलिएगा, अगर आप ये सोचें कि जी सिर्फ मैं ही स्टैंड क्यों लूँ, दोनों में से जब एक बंदा ये स्टैंड ले ले कि मैंने इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है, चाहे वाइफ स्टैंड ले ले, चाहे हस्बैंड स्टैंड ले ले, अल्लाह की कुदरत है, ये रिलेशनशिप जितना मर्जी ख़राब हो, जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट हों, जितने मर्जी डिफरेंसेस हों, ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। लेकिन तनकीद से, बुरा भला कहकर, गुस्से से नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत से होगा और अगले बंदे की साइकी को समझकर होगा, अगले बंदे की नीड्स को समझकर होगा। अब एक बंदा है जिसके 3-4 बच्चे हैं, वो 40-50 प्लस क्रॉस कर चुका है। अब उसकी फ़िज़िकल नीड इतनी नहीं होगी, उसकी इमोशनल नीड ज़्यादा होगी। तो आप उसकी वीकनेस को पकड़ें, जो वो चाहता है उसको वो दें, उसके साथ बैठें, कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और ये मैरिज को आपने इतना बड़ा हवा क्यों बना लिया है कि हर बात जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर लेनी है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ वो बात शेयर नहीं करनी। वाइफ इसलिए अपने हस्बैंड से बात शेयर नहीं करते कि वो शक्की मिजाज हैं, गुस्सा करेंगे। हस्बैंड इसलिए अपनी वाइफ से बात शेयर नहीं करते कि ये ओवर थिंकिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, गलत सोचती हैं, ये है वो है। इसलिए ये दूसरी तरफ जाते हैं कि अपने मन में जो भी है, जैसा भी है, अगला बंदा हमें सुन लेता है। तो बग़ैर कोई जज किए हुए, बग़ैर शक की निगाह से देखते हुए, बग़ैर कोई जजमेंट पास किए हुए एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की बात को सुने और एक दूसरे को अपनी नीड्स बताएं। वाइफ जो है वो अपनी नीड्स बताए अपने हस्बैंड को कि उसको अपने हस्बैंड से चाहिए क्या, कंप्लेन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को बताए कि मुझे आपसे क्या चाहिए। एक दूसरे के साथ अपनी पसंद नापसंद शेयर करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें,
एक दूसरे के साथ दोस्त बनकर रहें। पर्दा नहीं होना चाहिए, जो बात हो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों जो हैं वो एक मंजिल के मुसाफिर हैं। जिस तरह गाड़ी के पहियों की तरह मिसाल दी जाती है कि अगर एक दूसरे की सोच छोटी है, वो आपको नहीं समझ सकता, तो आप उसके लेवल पर आ जाएं, क्योंकि आप दोनों की अब ज़िंदगी एक जैसी आ गई है, साथ गुजारना आ गई है। तो अगर कोई छोटी बहुत गलती हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आप उसको इग्नोर करें और इग्नोर करके फिर एक दूसरे के करीब आएँ, माफ़ करते चले जाएं, दिल बड़ा करें, छोटी छोटी बातों को जज ना करें, एक दूसरे को टाइम दें, तो इंशाल्लाह इस बुराई को रोका जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, एक दूसरे को अटेंशन नहीं देंगे, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो ये बुराई हमारे माशरे में ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। तो अब आपने रोकना है ताकि रिलेशनशिप बच सकें। इसी वजह से डिवोर्स की तादाद जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बढ़ती चली जा रही है। और जिन लोगों की डिवोर्स नहीं हुई वो डिवोर्स के करीब पहुंचे पड़े हैं। उनके रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतनी ज़्यादा एक दूसरे से नफ़रत है, हसद है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये किसने ठीक करना है? ये बात आप क्यों नहीं समझते कि आप दोनों का बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, पेरेंट्स मुख्तलिफ हैं, अब एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो इसको कबूल कर लें। एक दूसरे को चेंज करने की जो ये ख्वाहिश है, इसको ख़त्म कर दें कि दूसरा मेरे मेयार पर पूरा उतरे, मेरे जैसा सोचे, जो मैं पसंद करता हूँ वही वो पसंद करे। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें और खूबियों ख़ामियों समेत एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, कबूल करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।